Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। खत्म होता ही नहीं उनके बुलंदियों का सफ़र, खत्म होता ही नहीं उनके बुलंदियों का सफ़र, वो जो किरदार की बुलंदी पर खड़े होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब की, साबिक़ा उप महापौर, साबिक़ा हाउस लीडर, परभनी शहर परभनी ज़िले की आन बान शान सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब की यौम पैदाइश के मौके पर गुज़िश्ता 4 दिनों से पूरे परभनी शहर में, पूरे ज़िले में एक जश्न का माहौल देखा जा रहा है। पहले दिन 24 अगस्त को अजीमुशान मुशायरा रखा गया था। शाही वाटर कूल सप्लाई के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार, अलीम सोफ़ी, अतर चाउस साहब और पाडेला फंक्शन हॉल में पूरे परभनी ज़िले और अतराफ़ के ज़िले से लोग आए थे और पूरे महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ शोरा हजरात वहाँ पर आए थे और एक शानदार अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया गया था। और दूसरे दिन सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब शफीक मिल्लत, इनकी गोद ली हुई बेटी की शादी करवाई गई 25 अगस्त के दिन, जिस दिन जन्मदिन यौम पैदाइश का दिन था, उस दिन वो शादी करवाई गई और दिन भर लोगों ने, पूरे परभनी ज़िले से लोग मुबारकबाद देने के लिए आया। और 27 अगस्त को सुपरस्टार ग्रुप परभनी के जानिब से बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर एक गीतों की महफिल सजाई गई थी, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ कलाकार रंजीत बेदी और शहबाज खान, ये 2 मशहूर मारूफ कलाकार माजुल आला साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए मुंबई से परभनी आए थे। और हज़ारों की तादाद में बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर परभनी शहर और ज़िले के लोग भी यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आए थे। जो उस प्रोग्राम का जो आयोजन था वो मुश्ताक सेठ, रईस दादा और शेख सिराज इन्होंने किया था। और आज जो हम यहाँ पर आए हैं बारादरी मस्जिद रोशन खान महल्ला तखियार नगर, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इज्तिमाई शादियों की जो कमेटी है, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इज्तिमाई शादियों की कमेटी जो कि परभनी शहर परभनी ज़िले में और पूरे मराठवाड़ा की ऐसी बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं जिनकी इस्तिताअत नहीं है, उनकी शादियाँ यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल को करवाई जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस 12 रबीउल अव्वल के दिन यहाँ पर बारादरी यहाँ पर करवाई जाती है। 36वां ये साल है, 36 साल हो चुके हैं। अब आने वाली अभी इस 12 रबीउल अव्वल को भी शादियों का टारगेट रखा गया है और यहाँ पर आज इज्तिमाई शादी कमेटी की जानिब से शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब की यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी गई है। उन्हें यहाँ पर बुलवाया गया है और यहाँ पर वो आए भी हैं और इस इज्तिमाई शादियों में अहम रोल माजुल आला साहब का भी होता है। हम बात करते हैं इज्तिमाई शादिया कमेटी के सदर जनाब अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब। क्या कहेंगे जो शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब की यौम पैदाइश जन्मदिन के मौके पर आपने आपकी जो इज्तिमाई शादिया कमेटी का जो ऑफिस है यहाँ पर बुलवा कर यहाँ पर उनको मुबारकबाद दी है, कैसे आप मुबारकबाद देंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जो तो माजुल आला को हमारी कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ उनके जन्मदिन पर, और शादी कमेटियों की तरफ से हम सब लोग उनके गुलपोशी किए, हम सब लोगों ने ये ऑफिस से इसमें हमारे इसमें ऑफिस में किए। और आगे हम शादियों का प्रोग्राम 12 रबीउल को करने वाले हैं, जिसमें माजुल आला ने ये बताया कि भाई 101 शादियाँ भी आए तो हम करने को तैयार हैं। लिहाजा हमारी कमेटी भी इसकी तायद करते हैं कि हम भी इस काम में जुटे रहेंगे और 101 शादियाँ को सक्सेस बना के हम इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाएंगे। और आने वाले दिनों में जो भी रिश्ते आएंगे हम उनको नोट करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जहेज बर्तन वगैरह जो भी हम हमेशा देते हैं वो देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये काम बहुत सक्सेस रहेगा और हम इसके लिए तैयार रहेंगे। हम इस वक्त मौजूद है परभनी के बारादरी रोशन खान महल्ला तखियार नगर और इज्तिमाई शादियाँ कमेटी का ये ऑफिस है, जहाँ पर सदर साहब, नायब सदर और सचिव सब मौजूद है। और यहाँ पर सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब के यौम पैदाइश के मौके पर यहाँ पर उनकी गुलपोशी की गई, यहाँ पर उन्हें बुलाकर मुबारकबाद दी गई। तो ख़ास तौर पर ये जो ऑफिस है इज्तिमाई शादियों का, जो पिछले 36 सालों से अपनी कौम व मिल्लत की खिदमत करता आ रहा है, 1100 बच्चियों की शादियाँ अब
तक करवाई जा चुकी है। 1100 लगभग 1100 से करीब 1100 से कम बेश ये शादियां करवाई गई है, जिसमें बच्चों को मिलवाकर 2200 होती है। और ये 2200 परिवारों में कितना खुशी का मौका होगा, वो उनकी जो शादियां, उनके बच्चों की शादियां जो करवाई गई है इज्तिमाई शादियां कमेटी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में परभनी महानगर पालिका के साबिका उप महापौर, साबिका हाउस लीडर शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब हैं। उनसे बात करते हैं। माजुलाला साहब, जो इज्तिमाई शादियाँ पिछले 36 सालों से अपनी खिदमत कर रहा है कौम मिल्लत की, आप इसको कैसे देखते हैं? और आने वाले दिनों में, इससे पहले भी आपने इसमें बहुत बड़ा आपका योगदान रहा था, आने वाला टारगेट कैसा रहेगा आपका, और ये इज्तिमाई शादियाँ कमेटी को कैसे आप प्रोत्साहन देंगे? क्या ये जो कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे लड़की की शादी के लिए आया था ये कमेटी के पास। ये कमेटी का इतना बड़ा काम है, इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अपने 3 लड़कियों की शादियां कर दिया तो वो जन्नत का हकदार होगा। ये लोगों ने तो हज़ारों शादियां कर दी है। वो मासूम, यतीम, यसीर बच्चियों के सिर्फ अपने बेटियों के वजह हाथ रख के काम करने का तरीक़ा है ये लोगों का। माशाल्लाह, ये मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये जो तरीक़ा है ये अपने शहर के अंदर तरीक़ा है। अपने शहर वासियों ने इसके अंदर इन्वॉल्व होकर अच्छे से अच्छा हाथ बटाना चाहिए। क्यों तो ये मासूम जो लड़कियां हैं, मासूम लड़कियों के शादियां करते, यतीम यसीर लड़कियों के शादियां करते, परेशान लड़कियों के शादियां करते। और उससे ये कमेटी के अंदर एक ख़ास बात है, इनकी एक इंक्वायरी कमेटी है। ये सब इंक्वायरी करते, बच्चा कैसा है, बच्चे की दूसरी शादी हुई नहीं हुई। क्यों तो मेरा इत्तेफाक हुआ है, ये लोगों के साथ मैंने काम किया हूँ। मेरे घर का काम इन्होंने पहली बार करके दिए मेरे बेटी के शादी में, और तैयार हुए करके दिया। अच्छा काम है एक बोल के, उसके अंदर 19 शादियों का इन्होंने इंतज़ाम करके वो शादियाँ करा के दिए। तो उसमें मैंने देखा बहुत बारीकी से ये लोग काम करते हैं। आगे भी बच्ची का जो मामला है, और एक चीज़ ये देखने में है, ये कमेटी 36 साल से शादियाँ कर रही है। 36वां साल है, 35 साल से कर रही। जो माँ की शादी हुई, आज उसके बेटी की शादियाँ ये लोग कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है ये अपने शहर में। इसके अंदर हर इंसान ने जुड़ के काम करना चाहिए, और इससे बड़ा काम अपने शहर में हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह, बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ ये लोगों के साथ। मेरे को भी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मेरे को जितना काम दिया जाएगा, सदर साहब, हमारे कमेटी वाले जो काम देंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी करूँगा। इसके अंदर शहर वासियों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये काम को बहुत आगे बढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। 12 रबीउल अव्वल का टारगेट कितना रखे आपने? 12 रबीउल अव्वल का टारगेट तो अब अल्लाह ने 1000 करना चाहिए। जितना भेजे उतना। ये कमेटी का जो मामला है ना, जितने भी लोग आए वो मायूस नहीं करते, जो भी आएंगे आखिरी रात तक झटते उसके आज। आप साथ एक शादी आई थी मेरे इसमें, वो आखिरी रात में फाइनल करे थे हमारे ताहिर भाई ने, सदर साहब ने, सब कमेटी ने एक रात में फाइनल करके रख लिए। 18 शादियाँ कन्फर्म हो गए थे, 19वीं एक रात में फाइनल करते हो। अच्छा, उनके समझ में आ गया रिश्ता अच्छा है, लोग अच्छे हैं, दोनों तरफ से जम रहा। इंक्वायरी में इनके सक्सेस हो गए। इनकी इंक्वायरी टीम है एक, वो टीम के अंदर सक्सेस हो गए, अच्छे पॉजिटिव उसके रिजल्ट है। बैठ के कर देते अल्हम्दुलिल्लाह। रात रहो दिन रहो, वो सब खोल के सामान गिमान लाना करना कराना देना, सुबह तैयारी करके देना। ये कमेटी ऐसी है, इनकी 1 घंटे से शादी करके देने की तैयारी है। वहाँ इनके साथ अच्छा तजुर्बा हो गया भाई में। अब इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। और जो लोग हैं जिनको सामान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो लोगों ने भी आगे अपना शादी कर लेना चाहिए। इसके अंदर बहुत आला पैमाने करके दे रहे। अपने बेटियां हैं, मासूम हज़ारों शादियां कर दिए ना ये लोगों ने। मासूम बच्चियों के सिर पे शफकत का हाथ रख रहे, बहुत बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के तरीक़े पे चल रहे, सुन्नत तरीक़े से करके दे रहे, और यतीम यसीरों को अच्छे नज़र से देखते हुए करके दे रहे, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इनकी मदद करने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे साथ इज्तिमाई शादिया कमेटी परभनी के नायब सदर ताहिर अली ख़ान सर हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर भाई, जैसा कि ये 36वां साल है आपका और आज आपने जो आज 28 अगस्त को यहाँ पर आपके कार्यालय में, आपके ऑफ़िस में, इज्तिमाई शादियाँ ऑफ़िस में यहाँ पर आपने शफीक़ मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब को मुबारकबाद दी है उनके जन्मदिन के मौके पर, और जो 12 रबीउल अव्वल को जो जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अब जो शादियों का जो टारगेट है उस पर भी डिस्कस हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ी बात है। माजू भाई ने अपनी बच्ची की शादी जो है तो वो इतने बड़े हैं रहने के बाद भी उन्होंने इज्तिमाई शादियों को हमको बुला के काम करे हमने उनका काम, उनके बच्ची की शादी ऐसे बड़े लोगों ने सबने करना ये काम। ये बड़े लोगों ने काम करे तो हमको वो 12 तारीख में करने की ज़रूरत ही नहीं। इंशाल्लाह यहाँ सब शादियाँ कर लेंगे, सब हर आदमी ने काम करना है। ये माजू भाई का बहुत बड़ा पन है कि उन्होंने ऐसा सोची कि भाई खजूर और पानी पे शादी कर देंगे अपनी बच्ची की। हाँ, उनके बच्ची की शादी में 19 बच्चों की शादियाँ, उन्होंने गरीब बच्चों की शादियाँ करे। 19 दोनों बोले 40 हो गए। दूल्हे के अभी हर A to Z सामान देते ना, पूरे परिवार 40 परिवारों का घर बताए। और हमारा काम तो हमने अभी तक 1100 शादियाँ करे, 1100 बोले तो 2200 शादियाँ कर दी अभी तक, लड़का लड़की के। और माशाल्लाह काम चलते रहेंगे। अभी 36वां साल है और इसके आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे अब तो ये कोई सियासती प्रोग्राम नहीं, ये इसमें लाला सियासती लोग हैं, लाला भी, मगर उन्होंने खाली एक बोले कि मैं उनके पास, उन्होंने बोले मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका में करने का बोले, ताहिर मेरा नाम बैनर पर मत डालो बोले थे लाला। मैंने बोला नहीं लाला वैसा नहीं था, हमारे साल में मिलादुन नबी टाइम पे शादियाँ होती। लाला ने बोले मेरा नाम मत डालो ताहिर भी, मेरी कोई ज़रूरत नहीं हो नाम की। नहीं, मैंने बोला वैसा नहीं रहता, लोग बोलेंगे मिलादुन नबी की शादियाँ तो रबीउल अव्वल में होते, ये डबल कैसे? मिन जानिब माजू लाला नाम डाल के हमने शादियाँ करे और कोई भी आने तैयार होगा। लोग आए थे हमारे पास कि हमारे 10 बच्चों की शादियाँ करेंगे हम इसमें, मगर वो उनका जमा नहीं। इंशाल्लाह आने हम लोग आए तो हम करेंगे ना शादियाँ। उनको तरीक़ा बता देंगे, हम करने वाले कौन है, हम उनको तरीक़ा बताएंगे, हम कब तक काम करेंगे। मैं 44 साल से काम कर रहा हूँ इसको। पहले 6-7 साल बचपने से 6-7 साल हमने लाइटिंग डाले, लोगों ने बोले फजूल खर्चा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो लाइटिंग वीटिंग बंद हो गई सब। फिर हमारे भैया वो जुड़े, अहमद हाशमी, हामिद हाशमी साहब जुड़े, शेरू भाई जुड़े। शेरू भाई आने से ये सामान बहुत बढ़ गया। शेरू भाई ने तो हम पहले सामान बहुत थोड़ा देते थे, शेरू भाई ने ये सामान के उनके जो मेंबर है मेंबर जमा करके दिए, वो चले थोड़े दिन चले वो मेंबर, बाद में कट हो गए। मगर ये हुजूर के नाम पे प्रोग्राम है, एक मेंबर कटा तो दूसरा मेंबर तैयार हो जाता। और अलमारी वाले कट गए, हमें परेशान था अलमारी कहाँ से लेंगे। मैं आके बोला कमेटी लोगों को भाई अलमारी कहाँ से लेंगे अपन। अलमारी वाले 2 कट हो गए अंदर से, अलमारी वाले जो आधे आते थे तो एक पार्टनर कट होगा। अब हमेशा 30-35 अलमारी लाते थे, मगर अल्लाह ने ऐसा करा, मैं सामान लाने के बाद एक शख्स ने बुलाया मेरे को, मेमन थे वो, बुला के बोले कि आधे अलमारी मैं दे देता हूँ बोले। मैं उनको पहचानता नहीं, ये तुम्हारा काम ताहिर भी अल्लाह गैब से मदद करता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में काम करता। और इंशाल्लाह मैं करूँगा, मरे दम तक करूँगा। हाँ, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं। माजू भाई, सबसे पहले मैं माजू भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी कमेटी की तरफ से। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी पैदाइश के मौके पर उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इज्तिमाई कमेटी, जो शादियों की इज्तिमाई शादियों की कमेटी है परभनी में, उसके सेक्रेटरी है जनाब हाजी शेख शेरू साहब, उनसे बात करते हैं। शेरू साहब, जैसा कि आपने इस इज्तिमाई शादियों का जो ये 36वां साल है, कैसे आप इनको और आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जुड़ाएंगे, कितना बड़ा टारगेट आपका रहेगा? और सबसे पहले जो इस कार्यालय में, आपके इज्तिमाई शादिया कमेटी कार्यालय में आपने शफीक़ मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब को बुलवाया, यहाँ उनको जन्मदिन की, यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं सैयद समी उर्फ माजुल आला को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। शादियाँ बहुत आसान है, लेकिन उसको क्या है बहुत मुश्किल कर दी है। दूल्हा बोलता है मेरे को ऐसे कपड़े होना, मेरे को वैसे कपड़े होना। दूल्हे के वालिद बोलते कि भाई हमारे इतने लोग रहेंगे, उनका अलग से इंतज़ाम होना, उनको अच्छा खाना होना। अरे भाई, लड़की के घर का खाना खाना जायज़ ही नहीं है ना। उसका हुक्म ही नहीं है कि तुम लड़की के घर को जाके उसको डिमांड करके अच्छे से अच्छा खाना खा रहे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम जो है तो शादियां कर रहे हैं इंशाअल्लाह। यहाँ हमारे पास शादियां करो ना,
अच्छे से अच्छे हम शादियां कर रहे, जितना ज़रूरत का सामान है बच्ची को हम उतना सामान दे रहे। हमारी तहकीकात कमेटी है, देख दिखा कर रहे। बाहर कुछ लोग काम तो करते नहीं, लेकिन वो क्या बोलते, किसके भी पास बच्ची दे दे रहे, 3 महीने के बाद वो बच्चा रिश्ता टूट जा रहा, वो घर को आ जा रहा, हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा। जी। और भाई रिश्ता टूटना वो तो अल्लाह की तरफ की बात है ना। लोग करोड़ रुपए खर्चा करके शादी करके दे रहे बच्ची की, तो उसका भी टूट जा रहा। एक बार में हमारी जो शादियों की जो बारादरी की कमेटी है, सबके तरफ से सैयद समी उर्फ माजू लाला को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह आपको उनको सैयद समी उर्फ माजू लाला को टैटर तंदुरुस्त रखे, तमाम बीमारियों से महफूज रखे और उनके हर जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह कबूल करे। और मैं तो चाहता हूँ कि सजू लाला आमदार बनना मेरा ख्वाब था, लेकिन वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह पाक चाहे तो माजू लाला को आमदार बना दे। हमारे साथ जावेद खान साहब है, जो परभनी इज्तिमाई कमेटी जो शादियों की कमेटी है, जो पिछले 36 सालों से कौम मिल्लत की जो खिदमत करती आ रही है, उनके वो सदस्य हैं। उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, जो आज यहाँ पर आपके इज्तिमाई शादियाँ कमेटी के ऑफिस में माजू लाला साहब को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी गई है, और आने वाला जो ये 36वें साल की जो शादियाँ हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी पर, उसकी भी यहाँ पर बातचीत हुई। क्या कहना चाहेंगे, कैसे मुबारकबाद देंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं हमारे अज़ीज़ माजू लाला सैयद समी उर्फ माजू लाला को सालगिरह मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनको सेहत दे, और उनका सपोर्ट हमको बना रहे, इसके लिए मैं अल्लाह ताला के पास दुआ करता हूँ। और उनसे उम्मीद ये है कि वो हमको हमेशा सपोर्ट करे। और दूसरी बात, उन्होंने जो हमारी हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की कमेटी की, उसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि आज उनके जैसे शख्स ने अगर मैसेज दिया समाज में, तो हो सकता है उन्होंने पहले ही एक मैसेज दे चुके कि उनकी बच्ची की शादी इज्तिमाई शादियों के साथ करके, खजूर पानी पे करके, इकलौती बेटी की, कोई भी नहीं कर सकता। आज हमारे 4-4 बच्चा भी है, तो हम लोग कर्जा ले के दूल्हे वालों के जो है तो ख्वाहिशा पूरे कर रहे। ऐसा कुछ बिल्कुल गरीब से गरीब लोगों का मैंने देखा ये करीब से। और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी जो बहुत बड़े घर में दी गई भी, वो भी उसकी भी शादी सादे तरीके से की है। सामने वालों ने भी उस चीज़ को कबूल किया, इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग जो शादियां कर रहे हैं, इसके अंदर 2 मकसद है। पहली ये मकसद है कि जो गरीब बच्चियों की शादी को मदद मिले, उनको जहेज़ का सामान मिले और उनका घर संसार बसे। इसके लिए हम लोग सामान के साथ हर चीज़ और शादी करके देना, ये सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। इसके अलावा अभी हमारी जो बातचीत चली, इसमें से बात ऐसी चली कि भाई जो लोग साहिब निसाब है, जिनके पास पैसा है, जिनको सामान की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो समाज में मैसेज देने के लिए और अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े से सादी शादी करना चाहते, उनको भी वेलकम है, उनका भी इस्तकबाल है। हम उनकी अक़्द करा के देंगे, जिनको सामान भी नहीं चाहिए। अभी हमारे कमेटी के लोगों ने ये तय किया है कि जो लोग साहिब निसाब है, उनको भी हम यहाँ पे अक़्द देंगे, ताकि समाज में मैसेज जाए कि शादी जो है तो सादे तरीक़े से भी हो सकती है। लिहाजा इस साल का जो अभी सैयद समीर जो बोले कि भाई अब कम से कम 101 शादी करो, इंशाल्लाह हम 101 नहीं, आप अल्लाह ने चाहा तो आपने जैसा बताया 1000 शादियाँ भी करने हैं, अगर आती है तो हमारी वो तैयारी है। लिहाजा जो लोग ज़रूरतमंद है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे मैं ये इस मीडिया के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वो अपने रिश्ते जो तय हो चुके हैं वो हमको रुजू करे, कमेटी को रुजू करे। हम लोग उनकी तहकीकात करके उनकी शादी का इंतज़ाम करेंगे। दूसरा, जो लोग साहिब निसाब है, वो लोग सिर्फ सादे तरीके से शादी करना चाहते, वो भी हमको रुजू करे, हम उनके भी अक़्द का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इज्तिमाई शादियाँ कमेटी के सेक्रेटरी, दूसरे सेक्रेटरी जनाब अशरफ साया मेमन साहब है, जो पिछले कई सालों से, कई वर्षों से इस कमेटी में अपनी बेपनाह खिदमतें दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अशरफ भाई, जैसा कि ये जो 36वां साल चल रहा है जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे? इस 36वें साल में कितने का टारगेट आपने रखा है? और आज जो यहाँ पर कार्यालय में आपके इज्तिमाई शादियाँ कमेटी के जो ऑफिस है, यहाँ पर परभनी की मशहूर मारूफ शख्सियत सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेरे छोटे भाई हरदिल अज़ीज़ सैयद समी उर्फ माजू लाला को
तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके पैदाइशी दिन यौम पैदाइश के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये इज़हार करता हूँ कि उनकी बच्ची की शादी में जो उन्होंने हमारे साथ मतलब जुड़े और वो जो प्रोग्राम हुआ, ये मैं समझता हूँ कि अपने सभी मुस्लिम भाइयों के लिए जो इस्तिताअत रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक सबक आमेज़ चीज़ है कि उनकी नक्शे कदम पे चल के जो है सो इन गरीबों का काम या इन गरीबों का हाथ थामा जाए। ये मेरी जो है सो ख्वाहिश रहेगी। दूसरी बात, अब बाकी की बातें तो सभी हमारे लोगों ने बताए हैं, लेकिन एक आज जलता हुआ एक मसला है हमारे कौम का कि मैं अभी माजुलाना साहब ने बताया कि तकरीबन 8,500 से ज़्यादा केस कोर्ट में तलाक के जो है सो लटके हुए हैं और चल रहे हैं, और ये सभी हमारे मुस्लिम बिरादरी के हैं। बड़ी शर्म की ये बहुत बुरी बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं जो है सो इसके ताल्लुक़ से ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम मुसलमानों को कोर्ट या पुलिस में जाने की ज़रूरत पेश आनी नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके हमारा इस्लामी लॉ है, हमारा कुरान है, हमारी शरिया है। हमारे हिसाब से हमने आपस में बैठ के हमारे कुछ महलों की कुछ कमेटी बनाना चाहिए, उसमें कुछ बड़े लोगों को ओहदा देना चाहिए और उनके थ्रू इस मसले को हल कर लेना चाहिए। जैसे हम मेमन हैं, हमारी मेमन बरादरी के देखो आप कभी भी तकरीबन कोई केस नहीं आता, कोई एका दुक्का अगर आ गया तो आ गया, लेकिन अल्लाह के करम से हमारा जो है सो हम आपस में निपट लेते। इसी तरह मैं जो है सो सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को आम किया जाए। आप मुस्लिम की तादाद बहुत है तो इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई बिरादरी वाइज आपको कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं, कम से कम महल्ला वाइज कमेटी बनाओ और महल्ले महल्ले में जो कमेटी बनेंगी उसमें एक सदर हो, सेक्रेटरी हो, और उस तरह से जो मौज़िज़ जो हजरात हैं वो मिलके इस मसले को अगर हल करते हैं तो ये कोर्ट का बोझा भी कम हो जाएगा और हमारी जो पजीराई हो रही है कौम की वो कम हो जाएंगी। तो और दूसरी बात, हमारे माजुलाला ने भी बात अभी बताए कि अगर इसमें जो भी कोर्ट में कुछ मसाइल हैं, अगर कुछ लोग अगर चाहते हैं तो वो लोग हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम मिल के जो है सो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि वो कोर्ट का भी बोझा कम हो जाए और एक फलाही काम को हम अंजाम दे सकें। हमारी शादियों का जो कमेटी है, हम ये चाह रहे कि जो भी हमारे मुस्लिम बिरादरी की जो मसले जो कोर्ट में पेंडिंग है वो लोग अगर चाहें तो हमसे रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस मसले को जो है सो बग़ैर कोर्ट के जुड़ाने की कोशिश करेंगे, या जो भी मसला होगा आसानी से उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। और थोड़ा सा लड़कों से भी और लड़कियों से भी एतदाल से रहने की और अच्छे ढंग से रहने की, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसमें शरीयत को फॉलो करने की मैं गुजारिश करता हूँ। एक शेर मुझे याद आ रहा है एक लड़के की तरफ से कि तलाक दे तो रहे हो इस कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मुझे महर के साथ। इसमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जो हर साल की तरह इस साल भी जो भी लगभग 1 से 1.5 महीना बाकी है, इज्तिमाई शादियां जो परभनी में बारादरी, तखियार नगर, रोशन खान महला यहाँ पर ली जाती थी वो इस साल भी ली जाने वाली है। और इस बार ख़ास बात ये रहेगी कि शफीक़ मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब इन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और वो टारगेट तो 101 का है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि अगर 1000 भी रिश्ते आते हैं और वो कंफर्म हो जाते हैं तो उनकी शादियां करवाई जाएंगी। और इसको आज के 2022 और 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ऐसे हालात में, ऐसे दौर में कौम मिल्लत की बेटियों को, बेटों को इस तरह से सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश करनी चाहिए, और ताकि शादियाँ जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि शादियों को, निकाह को इतना आम कर दो कि ज़िना महंगा हो जाए, तो हमको उनकी बातों पर अमल करना होगा, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। और आज जो बारादरी इज्तिमाई शादियों के ऑफिस में हम यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ पर
मौका था परभनी महानगर पालिका के साबिका उप महापौर साबिका हाउस लीडर सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए जो कमेटी है बारादरी की इज्तिमाई शादियों की, उन तमाम मेंबरों ने और तमाम सदस्यों ने मिलकर शफीक मिल्लत सैयद समी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी, उन्हें दुआएं दी। और ये आने वाले जो 1 से 1.5 महीने के बाद जश्न ईद मिलादुन्नबी है, उसकी रणनीति भी यहाँ पर तय की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.